तो भी अभी के लिए ना टीवीएस का पूरा स्कूटर वाला लाइनअप अपने पास अवेलेबल हो चुका है। ये खड़ा है जेस्ट 110, देन जुपिटर 110, यहाँ पे है अपने पास एंटॉर्क वाला दोनों का लाइनअप, जुपिटर 125, देन वहाँ पे इलेक्ट्रिक वाला iQube वाला पार्ट भी अवेलेबल है। और आज होने वाला है भाई डिटेल्ड वाला कंपैरिजन, लेटेस्ट वाली प्राइजेस यहाँ पे अपने पास ये अवेलेबल हो चुकी है। और लेटेस्ट प्राइसिंग के अकॉर्डिंग में, नई वाली प्राइस के अकॉर्डिंग में यहाँ पे जो प्राइस डिफरेंस बन रहा है ना, जुपिटर नहीं भाई, एंटॉर्क 125 वर्सेस एंटॉर्क 150 में जो प्राइस डिफरेंस बन रहा है वो है भाई पूरा लगभग 15,000 रुपये के आसपास, 14,700 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस है। एंटॉर्क 150 ऑब्वियसली कम रहेगा। तो क्या ओवरऑल अब इस प्राइस डिफरेंस के अकॉर्डिंग में यहाँ पे इन दोनों स्कूटर्स में सिमिलरिटीज़ हैं, क्या कुछ डिफरेंसेस हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में भाई पार्ट शेयरिंग यहाँ पे आप लोगों को जैसे कि पता है टीवीएस में सभी स्कूटर्स में सभी बाइक्स में रहता ही है, वो वाला पार्ट यहाँ पे भी पूरा रहने वाला है। मेजर चीज़ दोनों का जो व्हील बेस है या फिर कह सकते हैं फ्रेम है, ग्राउंड क्लियरेंस एंड ऑल, सीट हाइट एंड ऑल, वो सब कुछ भाई चीज़ें सिमिलर ही रहती है। तो शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो ये अपना रहेगा, एंटॉर्क 150 वर्सेज एंटॉर्क 125 रेस एक्सपी। और ये है इसका बेस वेरिएंट है जिसमें कि MID सेम ये वाला अवेलेबल रहता है ना, तो वो वेरिएंट कलर ऑप्शन वाली एंड ऑल सारी डिटेल भी अपन लोग इस वीडियो में कवर भाई डिटेल में कर लेने वाले हैं। बने रहना एंड तक का। वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, थोड़ी सी अभी मेहनत लग रही है भाई, गर्मियों का टाइम है, पूरा देख रहे हो आप, तो सब्सक्राइब पार्ट ऑफ फैमिली बन जाने का है। लाइक भी करना, शेयर भी करना और कमेंट भी आप लोग कर सकते हो इन दोनों स्कूटर के साथ और क्या क्या कंपैरिजन्स आप लोगों को देखने हैं। और हो सकता है ये वाला वीडियो आप लोग देख रहे हो सेम डे देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी एसेसरीज़ भी है यहाँ इन दोनों से रिलेटेड में, प्लस अपने अदर 2 चैनल का लिंक जो है वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अपना जो मेन चैनल है ना भाई, वहाँ पे बहुत ही जल्दी 200K वाला माइलस्टोन डन होने वाला है। तो पार्ट ऑफ फैमिली एंड सपोर्ट और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना है। अब स्टार्ट करते हैं भाई आज का अपना ये वाला डिटेल्ड वाला कंपैरिजन जो कि होने वाला है शॉर्ट एंड सिंपल वाला। स्टार्ट करते हैं वेरिएंट के साथ। तो वेरिएंट भाई देखो, एंटॉर्क ये अपना 125 जो रहता है ना, इसमें लगभग 5 वेरिएंट रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। इससे ऊपर ये सेकंड टॉप है, इससे ऊपर आ जाता है ये XT वाला जो कि सिंगल एक ही कलर ऑप्शन के साथ अवेलेबल रहता है। यहाँ पे लगभग 5 वेरिएंट्स ये हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर अपन कलर देखते हैं ना, कलर ऑप्शन भी वेरिएंट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड दोनों में ही रहेंगे, वहाँ पे भी हैं। तो इस पर्टिकुलर रेस XP वाले वेरिएंट में आपको इन टोटल में 3 कलर ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। एक रहता है मैट ब्लैक, एक रहेगा रेड और एक रहता है ये मैट ब्लू वाला। इसका नाम शायद से ब्लेज ब्लू रहता है, तो यहाँ पे ये मैट ब्लू है और यहाँ पे आ जाता है भाई ये ग्लॉसी ब्लू। अगर यहाँ पे देखते हैं ना वेरिएंट एंटॉर्क 150 पे, तो एंटॉर्क 150 टोटल 2 वेरिएंट में अवेलेबल रहता है। ये है बेस वेरिएंट, इससे ऊपर आ जाता है TFT वाला, जहाँ पे डिफरेंस क्या क्या रहेगा। एक तो MID वहाँ पे TFT आ जाएगा, कलर TFT अच्छे खासे साइज़ वाला, जैसे कि आपको अपाचे 164V में अवेलेबल रहता है कुछ उस टाइप का। और कलर ऑप्शंस का भी कुछ चेंजेस यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे जो क्या येलो टाइप का कलर आता है ना, वो ओनली एंड ओनली टॉप वेरिएंट में ही अवेलेबल है। 3 कलर यहाँ पे भी हैं इस पर्टिकुलर बेस वेरिएंट में, और 3 कलर यहाँ पे भी आपको अवेलेबल रहने वाले हैं इस पर्टिकुलर रेस XP वाले वेरिएंट में। ओके, ऑल ये वाली मेजरली डिटेल्स अपनी डन। अब आती है बात लाइटिंग सेटअप की, जो कि भाई यहाँ पे काफ़ी बढ़िया वाला मिल जाता है। और एक चीज़ और मैं छोटी सी बीच में ऐड करूँगा, एंटॉर्क 150 तो आ चुका है और अभी के लिए जैसे कि न्यूज़ वगैरह आप लोग भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ, तो एक चर्चा चल रही है कि भाई एंटॉर्क के अपडेट कह सकते हैं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो एंटॉर्क लाइनअप में आएगा। एक TVS प्लान कर रहा है मैक्स स्कूटर इंडिया में लाने के लिए टू कॉम्पीट विथ एरोक्स और जूम 160, ठीक है। ये मैक्स स्कूटर बिल्कुल भी नहीं है, ये मेजरली अगर देखा जाए तो एंटॉर्क का कंपटीशन, एंटॉर्क 150 का कंपटीशन एरोक्स और जूम 160 नहीं है। ये अपने आप में एक अलग मोटो स्कूटर है 150cc वाला, जिसमें कि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सिमिलर मिल जाती है। डोंट कंपेयर दिस विथ एरोक्स और जूम 160, ये है मेन चीज़। तो एक देखते हैं 160cc का कुछ एक लिक्विड कूलिंग के साथ में यहाँ पे एक मैक्स स्कूटर आने की प्लानिंग चल रही है। और वैसे अगर देखा जाए ना, तो एंटॉर्क 125 के ऊपर भी जो अपडेट है या फिर एक फेस लिफ्ट है, नेक्स्ट जनरेशन है, वो लॉन्ग ड्यू चल रही है भाई। यहाँ पे अब आ जाना चाहिए इसको, TVS को ना अच्छे से अपडेट करना चाहिए, क्योंकि जब से ये आया है सेम ही लुक के साथ चला जा रहा है। कलर ऑप्शन कुछ ऐड हो जाता है, कुछ बंद हो जाता है, स्टिकरिंग चेंज हो जाती है, तो बेसिकली सिर्फ कपड़े चेंज हो रहे हैं और कुछ भी बात नहीं है। तो इसमें अपडेट अच्छे खासे नीडेड है अभी के लिए। पावर में भी इंक्रीज पब्लिक मांगती है इसमें, तो वो चीज़ें TVS को यहाँ पर ना थोड़ा सा देखना चाहिए। लाइटिंग पे आ जाते हैं, चलो। तो लाइटिंग में भाई एंटॉर्क 150 बड़ा बढ़िया वाला पार्ट जीत जाता है। यहाँ पे 1 2 नहीं है, 1 2 3 4 आपको यहाँ पे ये प्रोजेक्टर अवेलेबल हो जाते हैं। नीचे में ये DRL है और ऊपर ये एक थोड़ा सा बाइक टाइप का लुक देने की पूरी
कोशिश यहाँ पे रहती है। हज़ार्ड यहाँ पे भी अवेलेबल है, हज़ार्ड यहाँ पे भी अवेलेबल है। दोनों की साइड बाय साइड चाबी भी देख लेते हैं। तो कुछ इस टाइप से की है ऑफ एंटॉर्क 150 ये रहा। और यहाँ पे आपको इसी वाले लॉक में आपको सीट भी ओपन करना है और फ्यूल कैप भी ओपन एक ही से होगा। एंटॉर्क 125 में डिफरेंट आ जाता है। तो ये ऑन होने के बाद ये है MID का स्टार्टअप। यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा इन्फॉर्मेटिव है। यही सेम आपको एंटॉर्क 125 के टॉप वेरिएंट में भी मिलेगा, सेम आपको जुपिटर 125 के टॉप वेरिएंट में भी अवेलेबल रहेगा। तो वन एंड द सेम थिंग वाली काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अभी स्विच सेटअप है, ये स्विच सेटअप आपको सिमिलर सा फील होगा एज वो खड़ी है पीछे रेडर, ये खड़ी है 162V वाला पार्ट, 164V भी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें भाई यहाँ पे आपको सिमिलर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे तो इग्निशन ऑन हो चुका है, साइड बाय साइड कर लेते हैं। ये रहा चाबी चेक, कुछ इस टाइप से की है। और यहाँ पे जो ये चाबी थी, ये आपको चाबी सेम मिलती है जो कि यहाँ पे जुपिटर 110 में आती है ना, वही वाला की का सेटअप 150 वाले एंटॉर्क में मिलेगा। 125 पे कुछ इस टाइप से है। ये ज़्यादा अच्छी लग रही है चाबी देखने में ना। और ये इग्निशन है जहाँ पे ऑन और ऑफ ही केवल और केवल रहने वाला है। तो ये हो गया MID ऑन, ये भी अच्छा खासा इन्फॉर्मेटिव है। सेम ये MID आपको वो रहा उसी वाले जुपिटर 125 में भी लगा हुआ है, रेडर 125 में भी मिल जाता है यही वाला MID। तो वन एंड द सेम थिंग अगेन काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। MID सुपर डुपर इन्फॉर्मेटिव ये वाला भी है, वो वाला भी है, BT कनेक्टिविटी भी है, उसके साथ में भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। कार वाले फीचर्स पूरे आपको यहाँ पे भी और यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। एक बार रियर लाइटिंग भी साइड बाय साइड ये लो, यहाँ पे तो हज़ार्ड भी ऑन है, LED में टेल लैंप है और हेलोजन में इंडिकेटर है इन जो एंटॉर्क 125। यार मेरे बार बार मुंह पे ना जुपिटर आ रहा है क्योंकि मैंने ना अभी इसका भी एक वीडियो शूट किया है। और ये देखो भाई ये वाला लुक ज़्यादा स्मार्ट फील दे रहा है। इंडिकेटर भी LED में आ जाता है, टेल लैंप ये रहा, स्प्लिट टाइप ये है। बट अकॉर्डिंग टू 125 150 का ये जो रियर लुक है और फ्रंट लुक है, मुझे पर्सनली तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। क्योंकि एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इस वाले लुक को अपन लोग सालों साल से देख रहे हैं। तो ये भी एक मेन चीज़ यहाँ पे आ जाती है। ये लो भाई फ्रंट लुक ऑफ एंटॉर्क 125, DRL और LED हेडलैम्प बट रिफ्लेक्टर वाला पार्ट, ठीक है, विथ हज़ार्ड। और ये लो हज़ार्ड अपन ने यहाँ पे भी ऑन कर लिया है, पीछे ऑन हो चुका है। और जो DRL है उसी में यहाँ पे ना आपको हज़ार्ड भी इनबिल्ड देखने को मिलेगा, यानी कि इंडिकेटर भी उसी में देखने को मिलेगा। तो ये हुआ लाइटिंग कॉम्बिनेशन। यहाँ पे है LED और हेलोजन का, यहाँ पे ऑल ओवर लाइटिंग आपको LED में ही, पीछे का भी आगे का भी सब चीज़ LED में देखने को मिलेगी। तो ये वाला पार्ट हो गया। नंबर प्लेट होल्डर यहाँ पे फ्रंट हेड पे है, नंबर प्लेट होल्डर यहाँ पे आपका ये मिलता है ऑन फ्रंट नोज, ऑल ओवर कंप्लीट फाइबर बॉडी। वेट है एंटॉर्क 150 का 115 kg, 115 kg यहाँ पे वेट है। और 125 जो है ना वो सरप्राइजिंगली वेट इसका ज़्यादा है, यहाँ पे वेट रहता है 118 kg, 118 kg। तो 111 kg से लेके 118 kg तक का एक यहाँ पे इंटरवल रहेगा अकॉर्डिंग टू वेरिएंट्स। वेट में भी डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पे 115 kg, दैट इज़ इट। ये वाला पार्ट अपना ऑल डन। बाकी अगेन स्मार्ट X कनेक्ट यानी कि BT कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे भी है। यही चीज़ TVS के ज़्यादातर स्कूटर्स में, बाइक्स में अवेलेबल भी रहती है। एडजस्टेबल ब्रेक लीवर 3 पॉइंट यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट ऑफ एंटॉर्क 150 में भी है। यहाँ पे कोई भी एडजस्टेबल लीवर नहीं है और यहाँ पे दोनों हैं, तो दोनों ब्रेक लीवर एडजस्टेबल मिलेंगे। यहाँ पे आपको रेगुलर मिलेगा। पार्किंग ब्रेक हालांकि आपको ये अवेलेबल हो रहा है 125 में भी, और सेम ये रहा देखो यहाँ पे भी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ हो जाती है, बढ़िया वाला पार्ट ये भी रहेगा। पियानो ब्लैक का यूज़, पियानो ब्लैक काफ़ी सारा है दोनों में ही, तो इस पर अच्छी क्वालिटी का या तो PPF या फिर सेरामिक आपको करवाना रहेगा बढ़िया जगह से। ओके, अब मेजरली चलते हैं अपन लोग बड़ी वाली चीज़ पे, जो कि भाई टायर, सस्पेंशन और ब्रेकिंग वाला पार्ट पहले कवर अप करते हैं 150 का। तो वही 150 में आपको ABS भी अवेलेबल हो जाता है। अभी पब्लिक की बड़ी डिमांड चल रही हुई है ना, तो अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भाई ABS आपको मिल रहा है। होपफुली जब भी अपडेट आए तो ABS आए उसमें, या फिर ABS के साथ में अपडेट भी आ जाए, ऐसा भी अपन लोग होप कर सकते हैं। तो ABS यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। ब्रेकिंग पे कोई भी मार्किंग नहीं है। डिस्क का जो साइज़ है, शेप है, पेट्रोल डिस्क ये मिलता है 220 mm का। यही सेम डिस्क आपको इवन के ये देखो मेरे पास में भी खड़ा है जुपिटर जो 110 है, इसमें भी सेम है, 125 में भी सेम है, एंटॉर्क में भी सेम है 125 वाले में, और इवन के iQube में भी सेम ही साइज़ रहता है। तो वन एंड द सेम थिंग वाला पार्ट ये भी आ गया। TVS रिमोरा सीरीज़ टायर यहाँ पर है, वो भी TVS का ही टायर है, रिमोरा सीरीज़ का, रिमोरा का ये वो भी। तो
टायर सेटअप भी ऑलमोस्ट यहाँ पे भाई सिमिलर ही रहने वाला है। ब्रेकिंग पे कोई भी मार्किंग नहीं है, सिंगल चैनल ABS जिसको कि नाम दे दिया है इन्होंने सुपर मोटो ABS, वो यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। अब आ जाओ भाई टायर पे, तो अननेसेसरी वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे। 180/12 टायर आपको एंटॉर्क 125 में भी मिल रहा है और सेम ग्रेडिंग 100/80/12 सेम ग्रेडिंग का टायर आपको पहला वाला आगे वाला जो है एंटॉर्क 150 पे भी सिमिलर ही मिल रहा है। सेम पैटर्न है, सेम ही आपका अलॉय है, अलॉय का जो शेप है ना वो भी भाई प्रॉपरली सेम ही रहने वाला है। थोड़ा सा ब्लूइश टोन आपको अलॉयस पे भी मिल रहा है यहाँ पे। और ये वाला जो फ्रंट मडगार्ड है ना, ये तो भाई है ही बढ़िया वाला, काफ़ी अच्छा ओवरऑल लुक इस शॉर्ट मडगार्ड के साथ आ रहा है। वो अपना रेगुलर शेप आ जाती है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेम है, वो भी वहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम थिकनेस है 125 में भी, और मतलब सस्पेंशन भी इज ऑल सेम, टायर ब्रेकिंग सस्पेंशन इज ऑल सेम, बट यहाँ पे ABS आ जाता है, बस दैट इज़ द डिफरेंस। अभी एंड में ना आप लोगों को एक मैं हाईलाइट भी दे दूंगा कि क्या कुछ चीज़ें डिफरेंट है, वो सब कुछ भी अब चलता है पीछे वाले पार्ट पे। तो ये रियर बॉडी रहेगा, ये रियर बॉडी रहेगा ऑफ 125 ऑल ओवर फाइबर। वहाँ पे स्टिकरिंग ज़्यादा है, यहाँ पे स्टिकरिंग कम है। जो मैं कह रहा हूँ ना व्हील बेस वगैरह सेम है, तो जो सीट का साइज़ है 125 का वही सेम सीट का साइज़ है 150 का। जो फ्लोर बोर्ड का साइज़ है दोनों का वो भी सेम ही रहने वाला है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी सेम है, ग्राउंड क्लियरेंस भी सेम है, सीट हाइट भी 770 mm का प्रॉपरली आपको सेम ही रहने वाला है। तो बात ऐसी है कि डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को सीट कवर और जो मैटिंग टैग कर रहा हूँ ना वो सेम आपको एंटॉर्क 150 पे भी और 125 पे भी इंस्टॉल बिना किसी दिक्कत परेशानी के हो जाएगा। चाहे सीट कवर हो या फिर चाहे फ्लोर मैट हो, सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा। अब बात आती है देखो, किक इस पर्टिकुलर वेरिएंट में भी नहीं है, टॉप वेरिएंट में भी नहीं है 125 में, तो किक यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है, किक यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। अगेन ये तो विथ अगेन कैटेगरी के टाइप हो जाता है। इंजन का लेआउट कुछ इस टाइप से है भाई 150 वाले का। सिंगल लीफ टाइप स्प्रिंग आपको ये एंड्योरेंस की यहाँ पे मिल रही है, जो कि सेम रहेगा 125 में भी। टायर की ग्रेडिंग देख लो भाई, ये रहा सेम ग्रेडिंग एज 125, 125 वाली ही सेम ग्रेडिंग आपको आगे की भी थी पीछे की भी है। 110 80 12 110 80 12 ये भी सेम है। 130 mm का ड्रम विथ ये RLP प्लेट है, ये पीछे भी नहीं है भाई, ये RLP प्लेट आपको पीछे में अवेलेबल हो रही है। एक टायर अगर आ जाता है। यहाँ पे फुटरेस्ट जो है वो इंस्टॉल्ड नहीं है अभी के लिए। अंडर सीट भी भाई साइड बाई साइड देख लेते हैं, जो कि यहाँ से इसी वाले की होल से ओपन हो जाएगा, और 125 में वो रहा सेपरेटली की होल अवेलेबल हो जाता है। देखो दोनों ही स्कूटर में प्रॉपरली सेम स्पेस है, शायद से 22 लीटर है 22 लीटर है, बट ये जो स्पेस है ना इसमें फुल फेस हेलमेट तो जाने ही दो, उसकी तो बात ही नहीं है। हाफ फेस हेलमेट छोटे साइज़ का भी आ जाए तो बड़ी बात रहेगी। तो छोटा स्पेस है, पहले भी छोटा था, नया जो 150 आया उसमें भी ये वाला पार्ट आपको छोटा वाला ही अवेलेबल हो रहा है। दोनों में अंडर सीट में ये USB टाइप चार्जिंग पोर्ट भी अवेलेबल हो जाता है विथ इस टाइप से रबर कवरिंग। फ्यूल टैंक पोजीशन सेम है, जो ग्रेव रेल है बिल्कुल प्रॉपरली इसका सेम शेप आपको मिल रहा है। यहाँ पे ये होल मिल जाता है सामान वगैरह अगर कुछ बांधना है उसके लिए में। बाकी भाई टूल किट, फर्स्ट एड किट, ये भी पार्ट आपका रहेगा। सीट पे जो डिज़ाइन थीम है ये चेंज हो जाता है। यहाँ पे एंटॉर्क की मार्किंग भी आ जाएगी और एंटॉर्क का पैच, बट यहाँ पे कार्बन वाला पार्ट थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू 125। अब ये वाला पार्ट देखते हैं, तो यहाँ पे ये यूटिलिटी स्पेस आपको एक मिल रहा है, जो कि अच्छा खासा स्पेस आपको ऑफर कर रहा है। कुछ भी आप इसमें गाड़ी साफ़ करने वाला कपड़ा ही रख सकते हो, बट स्पेस मिल रहा है, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। TVS का एक स्टिकर आ जाएगा, बाकी इग्निशन एक फोल्डेबल वाला हुक आपको अवेलेबल हो ही रहा है। अब आते हैं पहले 125 पे। तो 125 में इस टाइप से यहाँ से इस वाले की होल से आपका सीट और फ्यूल कैप ओपन होगा। अननेसेसरी वीडियो को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ऑल सेम वो वाला पार्ट भी आपका रहने वाला है। और हाँ ये लो, ये वाला एक ओवरव्यू आप लोग देख सकते हो इंजन और रियर टायर वाला, तो वो चीज़ भी सेम है। अलॉय ये देखो भाई सेम, दोनों ही स्कूटर में अलॉय भी यहाँ पे रहने वाला है। तो ये थी मेन चीज़ें। अब आती है स्विच सेटअप दोनों का स्कूटर का, साइड बाय साइड कवर अप कर लेते हैं। ये आ गया हाई बीम, लो बीम प्लस पास, जो कि गाड़ी ऑफ है उसके साथ वर्किंग नहीं है। इंडिकेटर, सिंगल बजर हॉर्न है। यहाँ पे आ गया ऑटो स्टार्ट स्टॉप, जो कि ऑफ करेंगे तो इस टाइप से ये आइकन आपका यहाँ पे आने और जाने वाला है। हज़ार्ड आ गया, स्टार्टर आ गया, और मोड भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इको मोड और पावर मोड शायद से यहाँ पे 2 मोड रहते हैं। ये आ गया टॉप नंबर। MID का स्टार्टअप देख लेते हैं, देखो एक और बार। ओके, 10x10 नेविगेशन, हेलमेट रिमाइंडर, सर्विस रिमाइंडर। BT कनेक्ट होने के बाद और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन में हो जाती है। क्लॉक भी, ऊपर सारी वार्निंग लाइट्स है, RPM मीटर है, देन नीचे में आपका लैप टाइमर मोड वगैरह, वो सब कुछ भाई नेक्स्ट लेवल इन्फॉर्मेटिव दोनों ही MID रहने वाले हैं। इवन के जो यहाँ पे बेस वेरिएंट्स में भी MID रहेगा
वो भी काफ़ी अच्छा खासा इन्फॉर्मेटिव आपका हो जाता है। अब स्विच सेटअप देखते हैं ऑफ 150। तो पास वाला स्विच एक ये रहा, हाई बीम लो बीम, आई बटन MID से रिलेटेड है। देन इंडिकेटर आ गया, अलग साउंड का आपको सिंगल बजर में ही हॉर्न यहाँ पे मिलेगा। किल स्विच मोड चेंज करने के लिए, हज़ार्ड ऑन और ऑफ। देन नीचे स्टार्टर आ गया। हैंडल बार यहाँ से ये पूरा आपको बाइक्स की तरह विजिबल रहेगा। MID में ये स्प्लिट वाला पार्ट आपको मिल जाता है, लो फ्यूल लेवल, सर्विस रिमाइंडर, वही नेविगेशन और ऑल वो सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। या फिर ये भी कह सकते हैं कि भाई बेसिकली सेम टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भी मिलेगी। TFT वाले वेरिएंट में साइज़ बड़ा आ जाता है, जैसे कि आपको 164V में मेजरली रहता है। MID के लिए जो स्क्रीन गार्ड है वो भी आपको ना डिस्क्रिप्शन में मैं टैग कर दूँगा, दोनों की ही। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो आप सब लोग परचेज़ वहाँ से कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं भाई एक इंजन स्पेसिफिकेशन वाली मेजर डिटेल्स की, या फिर पहले ये भी कह सकते हैं अपन लोग कवर अप करते हैं साइड प्रोफाइल वाली डिटेल, जो कि दोनों स्कूटर की भाई मेजरली सिमिलर ही रहेगी। दोनों में ही जो व्हील बेस है वो है सिमिलर 1285 mm 1285 mm का व्हील बेस दोनों ही स्कूटर में सेम रहने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस भी सेम है, 155 mm सीट हाइट भी सेम है, 770 mm का वेट और फ्यूल टैंक कैपेसिटी अपना ऑल डन हो ही चुका है। अब इंजन स्पेसिफिकेशन की बात आती है, पावर आउटपुट एंड ऑल, तो वही 124.8 सीसी का आपको इंजन 125 वाले एंटॉर्क में अवेलेबल हो जाता है। जैसे कि पावर आपका प्रोड्यूस होता है 9.25 bhp स्टैंडर्ड वेरिएंट्स में, और ये वाला जो अपना टॉप वेरिएंट है या फिर सेकंड टॉप वेरिएंट है XT में भी और XP में भी पावर जो है वो आपका थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा में मिल जाता है। 10.06 bhp 10.06 bhp का पीक पावर है। और टॉर्क यहाँ पे रहता है भाई आपका 10.5 Nm का और 10.8 Nm का, वही अकॉर्डिंग टू वेरिएंट्स। 3 वॉल्व इंजन यहाँ पे मिल जाता है CVT ट्रांसमिशन के साथ में, वही आपका स्कूटर वाला जो सेटअप अपना रहता है। देन राइडिंग मोड्स भी हैं, जिसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा बहुत बिहेवियर स्कूटर का चेंज होगा, नहीं तो फिर भाई राइडिंग मोड किस काम के टोटल में। अब बात आती है भाई यहाँ पे 150 वाले एंटॉर्क की। तो एंटॉर्क 150 आपको इंजन जो यहाँ पे मिलता है वो है भाई 149.7 सीसी का 3 वॉल्व सिंगल सिलेंडर O3C टेक्नोलॉजी के साथ में, वही अगेन CVT ट्रांसमिशन यहाँ पे भी अवेलेबल रहेगा। पीक पावर आ जाता है यहाँ पे 13.2 PS का, 13.2 PS का पीक पावर है और 14.2 Nm का टोटल आपका टॉर्क ये रहेगा। ओके, तो स्ट्रीट मोड और रेस मोड यहाँ पे भी अवेलेबल रहेगा, जिसके अकॉर्डिंग में भी थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो जाता है। अब हो गई भाई ऑल डिटेल अपनी ये यहाँ पे डन। अब कवर अप करते हैं प्राइसिंग, प्राइस क्या रहने वाली है। ये रही भाई लिस्ट, एसेसरीज़ की भी प्राइस आपको बता देते हैं। ये रहा पूरा एंटॉर्क 150 और 125 का प्राइस लिस्ट। एसेसरीज़ भाई देखो यहाँ पे आपको दोनों में ही सिमिलर है, जो आप लोग शोरूम से लेनी है और जो ऑप्शनल रहती है इट्स योर चॉइस, लेनी है या फिर नहीं लेनी। 3740 रुपये की 3740 रुपीज़ का एसेसरीज़ का अमाउंट यहाँ पे रहेगा। अब एंटॉर्क 150 की बात पहले करते हैं। तो यहाँ पे विदाउट एसेसरीज़ वाली जो प्राइसिंग है ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग वो आपको कॉस्ट रहेगी 1,32,500 रुपये, 1.32 500 एंटॉर्क 150 के बेस वेरिएंट की प्राइस है। और एंटॉर्क 150 टॉप वेरिएंट की प्राइस है 1.42 500, 1,42,500 रुपये और 1,32,500 रुपये। तो टोटल 10,000 रुपये का अंतर है वेरिएंट्स में। एंटॉर्क 150 की बात हो रही है ओनली एंड ओनली है। नाउ ये जो अपना रेस XP वाला वेरिएंट है, रेस XP की प्राइस रहेगी 1,17,800 रुपये, 1.17 ऑन रोड जयपुर विदाउट एसेसरीज। और जो ये टॉप वेरिएंट रहेगा ना, इसकी प्राइस आ रही है भाई 1,26,300 रुपये, 1.26 300। तो ये अपनी प्राइसिंग वाली डिटेल भी ऑल डन। भाई मजाक में मोस्ट डिटेल्ड वाला वीडियो ये बन चुका है। तो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने बताई हो वो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। लाइक शेयर कमेंट सब कुछ आप लोग करके जाने का है। अब मिलते हैं कल रात को 9 बजे अगले वीडियो के साथ में। जब तक के लिए ध्यान रखो उसका भी, घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।